यह तो सभी जानते हैं कि श्री राम एक पत्नी व्रता थे, परंतु उनके इस व्रत को एक प्रथा के रूप में दुनिया के कोने कोने में स्थापित करने वाले लोग कौन थे। जब वो भारत से गए, क्या वो वापस लौटे, और यदि नहीं लौटे तो क्या कारण था कि वो नहीं लौट पाए। इसी तरह अगर किसी देश में उसकी संसद के अंदर जेंडर इक्वलिटी के आधार पर ऐसा बिल पेश किया जाए कि जिस प्रकार पुरुषों को कई पत्नियां रखने का अधिकार है, इसी तरह उन्हें भी कई पति रखने का अधिकार दिया जाए। आप जानना चाहेंगे कि किस देश में ऐसा प्रस्ताव पेश किया गया है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार सनातनी बंधुओं, महाराजा सुग्रीव ने अपने सभी वीर योद्धाओं को एकत्र कर रखा है और वो सिर्फ इस प्रतीक्षा में हैं कि महाराज सुग्रीव एक इशारा करें और वो माता सीता की खोज में चहुँ दिशाओं में निकल पड़े। वहाँ श्री राम भी उपस्थित होते हैं। उन दोनों के बीच जो संवाद होता है, मेरी कल्पना और श्री राम के मनोभाव के आधार पर उसका रोचक विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। महाराज सुग्रीव श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप धर्मात्मा हैं, आप क्षत्रिय हैं और बहुत उच्च कुल के राजकुमार हैं। आप चाहें तो कितनी भी गुणवती, एक से एक रूपवती कन्या आपको सुलभ है, फिर आप क्यों एक माता सीता के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं। अधिक से अधिक पत्नियां रखना क्षत्रियों का सामर्थ्य प्रदर्शित करता है और इसी से उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। मेरे कई वीर योद्धा ऐसे हैं जिनकी एक से अधिक पत्नियां हैं, आप भी क्यों नहीं ऐसा करते हैं। तब श्री राम जवाब देते हैं कि महाराज सुग्रीव, यह कोई सामर्थ्य का पैमाना नहीं है कि एक से अधिक पत्नियां ही सामर्थ्य को प्रदर्शित करें या उसी से सम्मान मिले। क्षत्रिय के सामर्थ्य का पैमाना है कि वह कितना दान करता है और उसका सम्मान उसके धर्मानुकूल आचरण पर निर्भर करता है। रही बात सीता को पाने की, तो कुल की कीर्ति के लिए और अपनी क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए मैं अपनी पत्नी को पुनः प्राप्त करूंगा और जिस नीच दुष्ट ने पर नारी के ऊपर कुदृष्टि डाली है उसका वध करूंगा और उसको दंड देना एक राजा के धर्म का पालन करना ही होगा। ऐसे उच्च वचन सुनकर वहाँ मौजूद सभी वीर योद्धा बड़े प्रभावित होते हैं। जो लोग अविवाहित थे वो मन ही मन प्रण करते हैं कि वे जीवन में एक ही पत्नी से विवाह करेंगे, और जिन लोगों की विवाह हो चुका था वो लोग ये प्रण करते हैं कि हम अपनी आने वाली संतानों को, पीढ़ियों को ऐसे ही संस्कार देंगे कि वे भी एक ही पत्नी धर्म का पालन करें। महाराज सुग्रीव अपने सभी योद्धाओं को 4 दलों में विभाजित करते हैं और उन्हें विभिन्न दिशाओं में भेजते हैं। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के सर्ग 39 से लेकर 44 तक में मिलता है। पूर्व दिशा में जाने वाले योद्धाओं के दल को वो बताते हैं कि कैसे आपको जाना है, कितनी दूर जाकर आपको पर्वत मिलेंगे, दलदल मिलेगी, नदियां मिलेंगी, और वो दल जापान तक पहुंचता है। वहां पर भूमि समाप्त हो जाती है। सुग्रीव उनसे कहते हैं कि उसके आगे मत जाना। मुझे मालूम है कि आप आकाश मार्ग से जाने की योग्यता रखते हैं, परंतु आप ना जाना, क्योंकि वहाँ पर सागर बहुत गहरा है और उसके अंदर ऐसे ऐसे राक्षस मौजूद हैं जो आकाश में उड़ते हुए पंछी की परछाई को पकड़ लेते हैं और उसे डुबो देते हैं। अतः आप उससे आगे ना जाना। यहाँ पर सुग्रीव एक रूपक का प्रयोग कर रहे हैं, आकाश में उड़ते हुए पंछी और उनकी परछाई को पकड़ना, और समुद्र में जो राक्षस हैं वो समुद्र में उठने वाले भंवर हैं। उनकी वजह से आकाश में स्थित जितनी वायु है वो खिंची चली आती है। ऐसे पृथ्वी पर 2-3 स्थान हैं। आपने बरमुडा ट्रायंगल का नाम सुना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कई प्लेन उसमें गिर चुके हैं, उनका कोई अता पता नहीं लगा। वही वो राक्षस है, समुद्र का भंवर। इसी प्रकार सुग्रीव पश्चिम दिशा में अपने एक दल को भेजते हैं और इसी प्रकार उत्तर दिशा में एक दल को भेजते हैं। पश्चिम दिशा में जाने वाला जो दल है वो मध्य पूर्व एशिया से होता हुआ अमेरिका तक पहुंचता है, वहाँ भी भूमि समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार उत्तर दिशा में वो सारा नक्शा बताते हैं कि कैसे हिमालय पार करके आप यूरोप तक जाएंगे। यहाँ यूरोप शब्द मैं आपकी सुविधा के अनुसार बोल रहा हूँ, उस समय नाम कुछ और रहा होगा। और दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल की अगुवाई, जिनका नाम जामवंत था और हनुमान थे उसमें, वो दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं। वहाँ भी उन्हें ये बताया जाता है कि बीच में जो समुद्र पड़ेगा वो ज़्यादा गहरा नहीं है, आप आराम से उस तरफ जा सकते हैं और वहाँ पर
दक्षिण की ओर जाते समय दक्षिण ध्रुव का भी संकेत वो देते हैं कि उसके बाद जो सागर है वो बहुत गहरा है, आगे जाके आपको फिर बर्फ का सागर मिलेगा, यानी कि वो अंटार्कटिका की बात कर रहे होते हैं। भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी के पास एक ऐसा ही चिन्ह बना हुआ है जो तीर के रूप में उस ओर इशारा कर रहा है कि दक्षिण ध्रुव इस तरफ है। जब ये सारे दल अब निकल पड़ते हैं माता सीता की खोज में, तब सुग्रीव उनको एक आदेश देते हैं कि जो दल सीता माता की खोज ना कर पाए वो लौटे ना। इस प्रकार वो अपनी 3/4 सेना को खोने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या वो जानबूझकर ऐसा करते हैं या वो श्री राम के एक पत्नी व्रत की प्रथा को दुनिया के कोने कोने में स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर एक ही दल ही तो ढूंढ के लाएगा माता सीता को, बाकी 3 तो लौटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा ही आदेश था। तो इस प्रकार दुनिया में कोने कोने में उनकी वो सेना फैल जाती है और आज तक नहीं लौटी। उन्हीं लोगों को वहीं बस जाना पड़ा और आज तक वो भारत नहीं लौटे। परंतु आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर लोग, चाहे वो जापान हो, यूरोप हो, अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो, सभी लोग एक ही विवाह करते हैं, एक ही पत्नी रखते हैं। और ये जो लोग वहाँ जाकर भारत से बस गए थे वही नेटिव इंडियन कहलाए। अमेरिका में उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, कहीं येलो इंडियन कहा जाता है, या अफ्रीका में ब्लैक इंडियन है। इन्हीं लोगों ने एक पत्नी प्रथा को स्थापित किया। अब आते हैं कि प्रथा कैसे समाप्त हुई। तो लगभग 1400 वर्ष पूर्व मिडिल ईस्ट में यानी अरब क्षेत्र में एक मोहम्मद नाम के व्यक्ति का उदय होता है और वो देखता है कि किस प्रकार समाज में नारियों का शोषण हो रहा है। यदि कन्या पे उत्पन्न होती है तो उसको जीवित ही धरती में दबा दिया जाता है और पुरुष जो हैं क्षणिक लाभ के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, कुछ समय के लिए मूता मैरिज करते हैं। मूता मतलब एक एग्रीमेंट होता है कि आप चाहे तो कुछ घंटे के लिए किसी नारी को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ दिन के लिए भी कर सकते हैं या कुछ महीने के लिए भी। उसके लिए सिर्फ आपको एक कीमत चुकानी होती है। इस तरह से वो कई नारियों का शोषण करते हैं। नारियों की स्थिति बड़ी दयनीय होती है और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वह एक आदेश देते हैं कि जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं वो सिर्फ 4 ही पत्नियां कर सकते हैं, उससे अधिक नहीं। परंतु जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद के सारे खलीफा ये सारे वचन भूल जाते हैं, सारे आदेश भूल जाते हैं और फिर वही दौर शुरू होता है कि अधिक से अधिक स्त्रियों का शोषण करना, अधिक से अधिक पत्नियां करना। कुरान के सूरा बकरा में वो आयत दी गई है जिसमें कहा गया है स्त्रियों के साथ वही व्यवहार करना चाहिए। स्त्रियां आपके लिए खेत हैं, उन्हें जैसे मर्जी चाहो जोतो। तब तक तो ठीक था जब तक वो अरब में था, परंतु अब ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और इसने एक संकट उत्पन्न कर दिया है। भारत में भी आप देखेंगे मोहम्मद के अनुयायी एक से अधिक शादी करते हैं और बच्चों की लाइन लगा देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि एक पत्नी व्रत रखने वाले हिंदू लोग कम शादी करते हैं, यानी एक ही विवाह कर पाते हैं और उनके बच्चे भी कम होते हैं, जिस वजह से उनकी जनसंख्या की वृद्धि दर गिरती जा रही है। वहीं दूसरी ओर मोहम्मदवादियों की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। भारत में सरकार ने राम के एक पत्नी व्रत का अनुसरण करते हुए 1955 में हिंदू कोड से लागू किया था और ये व्यवस्था दी थी कि एक व्यक्ति या एक स्त्री एक ही जीवन साथी के साथ रहेंगे, उसके जीते जी दूसरा जीवन साथी नहीं लेंगे और साथ ही संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार हो, दत्तक ग्रहण के नियम निर्धारित किए गए। आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत 7 साल की सजा का प्रावधान भी उसमें किया गया है। इतनी सख्ती से राम के उस एक पत्नी व्रत प्रथा को लागू किया गया है। वहीं दूसरी ओर ऐसा कोई बंधन मोहम्मदवादियों के ऊपर नहीं है। इससे जनसंख्या में 2 समुदायों के अनुपात को बिगड़ना स्वाभाविक है। धीरे धीरे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक होते जाएंगे और यहाँ तनाव बढ़ेगा। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा तनाव बढ़े? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए? इसकी मांग कीजिए, अन्यथा बहुत जल्दी ही भारत में भी पूर्णतः मोहम्मदवाद का राज होगा। अब आते हैं दूसरे विषय की ओर। साउथ अफ्रीका की संसद में जेंडर इक्वलिटी को आधार बनाकर एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें ये मांग की गई है कि जिस प्रकार एक पुरुष कई पत्नियां रखता है उसी प्रकार महिलाओं को भी अधिकार मिले कि वो अधिक से अधिक पति रख सकें। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? मानो यदि ऐसा हो गया, ये प्रस्ताव पास हो गया, तो समाज की क्या दशा होगी? क्या ये नहीं होना चाहिए था? पुरुषों को एक ही पत्नी तक सीमित किया जाए, बजाय इसके कि स्त्रियां भी एक से अधिक पति रखें।
समाज की ओर जा रहा है। ये तो कीचड़ को कीचड़ से धोने वाली बात होगी। अब पता नहीं ये बिल पास होता है या नहीं, परंतु भारत के अंदर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में ऐसी प्रथा मौजूद है, जिसके पीछे उद्देश्य ये था कि एक स्त्री कई भाइयों से या एक परिवार के कई पुरुषों से विवाह कर लेती थी ताकि संपत्ति का बंटवारा न हो। परंतु ये प्रथा अभी बहुत कम क्षेत्र में ही है, पूरे भारत में नहीं है, अपवाद स्वरूप है। आप जान गए होंगे पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में, कोरिया में, जापान में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एक पत्नी रखने की प्रथा चल रही है और इसका श्रेय जाता है प्रभु श्री राम को। आपको ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। ऐसी कई सूचनाएं इसमें मिली जो आपको पहले नहीं थी। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।